गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित आपका हिंदी विषय का अध्यापन कार्य करवाऊँगा। तो हिंदी विषय के अंदर हम ग्रामर के टॉपिक की भी बात करेंगे, उसके अलावा हिंदी जो रीडर पोर्शन है उसकी भी बात करेंगे। अब तक आपके लगभग 4 चैप्टर हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे अपना अगला प्रकरण जो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है अपना कौन सा है? अक्षरों का महत्व। सीधा सा एक प्रकरण के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे बिना किताब के हेल्प के। अक्षर जो होते हैं, पहली बात तो ये समझो कि अक्षर क्या होते हैं। क्या होते हैं अक्षर? सबसे पहले हम जानेंगे कि अक्षर क्या होते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज़ लिखी यहाँ पे, ये देखिए लिखा हुआ है सूर्य। इसी तरह से मैंने किसी का नाम लिखा, मान लीजिए ये मैंने नाम लिख दिया। तो ये जो लिखे हुए हैं ल ता, ये सब किस में है? अक्षरों। अगर मैं ल को हटा दूं, ता को हटा दूं, तो लता लिखना पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को हमें लिख करके बताना है तो हमें अक्षरों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना अक्षरों की सहायता के आप लिख नहीं सकते। इसी तरह से अक्षरों के महत्व की बात, सबसे बड़ा महत्व तो यही हो गया। आज की तारीख में अगर आपको कोई चीज़ स्थायी रखनी है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। बिना लिखे आप उसको आगे तक नहीं ले जा सकते। जैसे मान लीजिए आज आपको कोई पढ़ने को चीज़ मिल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मान लीजिए, या फिर कोई भी इतिहास का आप विषय पढ़ रहे हैं, तो वो उस चीज़ को आज लिख लेंगे तो आप आज से 10 दिन बाद, महीने बाद उसको देख करके पढ़ पाएंगे, वो स्थायी हो जाएगी। इसी तरह से केवल जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई किताब नहीं देता, बोर्ड पे कुछ नहीं लिखवाता, केवल मैं बताता, आप सुनते, उसके बाद महीने भर बाद में या 2 महीने बाद मैं आपको कहता कि मैंने इतनी तारीख को अक्षरों का महत्व एक प्रकरण पढ़ाया था, आप सारे बच्चे उसको बताएंगे, पूरे चैप्टर को बताएंगे। तो क्या ऐसा संभव है कि हमें चैप्टर की लाइन बाय लाइन याद रहे? तो आप सभी जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इतनी चीज़ों को याद करके रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए धीरे धीरे ये अक्षरों का विकास हुआ। इतिहास में पहले जो मानव हुआ, आप ये मान के चलिए, जैसे पृथ्वी के इतिहास की बात करें तो पृथ्वी का इतिहास ये है कि लगभग हमारी जो पृथ्वी है वो लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? 5 अरब साल। तो उस समय शुरू में अक्षरों के बारे में कोई नहीं जानता था। एक्चुअल में ये हुआ कि 2-3 अरब साल तक तो जीव जंतु ही नहीं थे पृथ्वी पर। उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का, जानवरों का, इनका विकास हुआ। और लगभग आज की तारीख में जो मानव, हमें मनुष्य जिस तरह का दिखता है, तो वो लगभग 5 लाख साल पहले अस्तित्व में आया और धीरे 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 उसका विकास उत्तरोत्तर होता गया। सबसे पहले वो जंगलों में रहा, उसके बाद जंगलों से एक जगह बसना शुरू किया, गांव बसाए, गांवों से उन्होंने जानवर पालना शुरू किया, पशुपालन किया, खेती शुरू की। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई। शुरू में उसने चित्रों के माध्यम से समझाया, उसके बाद उसने अपने भावों के माध्यम से समझाया, और उसके बाद आपस में उन्होंने अक्षरों के माध्यम से समझाया। तो इस तरह से अक्षरों का विकास हुआ। तो आज हम इस पाठ के माध्यम से भी यही समझेंगे कि दैनिक जीवन में हमारे जो अक्षर जो देखते हैं हम, उनका महत्व क्या है। चैप्टर नंबर 5 है आपका अक्षरों का महत्व। जिन बच्चों के पास घर पे किताबें अवेलेबल हैं वो किताबों में से देख लेंगे, और जिनके पास नहीं है वो एक बार हम जो PDF दिखा रहे हैं उसको ध्यान से देखते हुए और मेरे वीडियो से समझते जाएंगे। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। आप ये पुस्तक देख रहे हैं, कोई सी भी पुस्तक आप देखते हैं, सारी किससे बनी हुई है? अक्षरों से बनी हुई है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। आज आपके पास न्यूज़पेपर आता है घर पे, उसमें सारी चीज़ें, सारे न्यूज़ किसके माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं? अक्षरों के माध्यम से। अगर अक्षर निकाल दें तो कोई समाचार ही नहीं होगा। इन सब के मूल में अक्षर हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, या फिर जो भी अंधविश्वासी व्यक्ति गांव में जो रहते हैं, जिनको मतलब अभी निरक्षर हैं, तो उनको शायद यही लगता होगा कि कोई एक ईश्वर के द्वारा ये जो अक्षर हैं उनकी खोज की गई, जबकि ऐसा नहीं था। अक्षरों की खोज किसने की? मनुष्य ने की। जब उसको आवश्यकता पड़ी कि हमें अपने विचार है वो उनको लिख करके रखना है लंबे समय तक, तो उन्होंने अक्षरों की खोज की।
पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने समय में लोग जब शिक्षित नहीं थे तो उस समय लोग क्या मानते थे कि जो अक्षर हैं उनको किसने खोजा है, ईश्वर ने खोजा है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी, कितनी पुरानी, जैसे मैं अभी बात कर रहा था 5 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। शुरू के 2-3 अरब साल इस पर कोई जीव जंतु नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। मनुष्य ने लगभग कितने साल पहले, 5 लाख साल पहले जन्म लिया। प्रागैतिहासिक मानव ने, प्रागैतिहासिक का मतलब कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों को इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। 5 लाख साल पहले मनुष्य का आविर्भाव हुआ, मतलब मनुष्य उत्पन्न हुए, धीरे धीरे सभ्य होते गए। तो उस समय क्या था, 5 लाख साल पहले क्या था, मनुष्य घूमता था, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। आज यहाँ रह रहा है, कल और कहीं रह रहा है, पशुओं का मांस खा रहा है, कपड़े के तौर पर वो पत्ते लिपेट रहा है। इतिहास की किताबों में आपने कभी पढ़ा होगा, ये शायद आगे पढ़ने को मिले। तो उस समय क्या था, मनुष्य इस तरह का था। फिर धीरे 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 उसने क्या हुआ, गांव बसाने शुरू कर दिए, एक जगह इकट्ठा रहना शुरू कर दिया, पशुपालन शुरू कर दिया, पत्थरों के औजार इस्तेमाल करना। औजार का मतलब ये है कि जैसे कोई चीज़ नुकीली बना करके, पत्थर से एक नुकीली चीज़ बना करके किसी चीज़ को काटना है आपको, जैसे शिकार करना है तो उसने पत्थरों का इस्तेमाल किया शिकार करने के लिए। दैनिक जीवन में कोई चीज़ काटनी है तो उसने पत्थरों के औजार बनाए। तो इस तरह से उसने पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे विकास करते करते उसने अक्षरों की खोज की तरफ ध्यान दी। फिर उसने और तांबे और पत्थरों के औजार इस्तेमाल करने के बाद उसने किसके हथियार बनाए, तांबे और कांसे के। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जो प्राचीन मानव था, प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, प्राक। देखिए ये समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। प्राक प्लस ऐतिहासिक, इससे मिलकर के बनेगा प्रागैतिहासिक। तो इसमें क्या है, प्राक का मतलब पहले का और ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से भी पहले का। इतिहास किसको मानते हैं, जब हमने लिखना शुरू कर दिया, जब हमारे पास हर चीज़ लिखी हुई रूप में मिलने लगी, तभी से हम इतिहास का प्रारंभ मानते हैं। और वो कब संभव हुआ है, जब से अक्षरों की खोज हुई है। जब से अक्षरों की खोज हो गई उसके बाद हमें सारा इतिहास लिखित में मिलने लग गया। उससे पहले अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो उस समय क्या है, मनुष्य के पास लिखने का ज्ञान नहीं था। तो वो अपना भाव अगर व्यक्त करना है तो किसके माध्यम से करेगा, इस तरह की गुफाओं की जो दीवारें हैं उन पर छोटे 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 चित्र बनाएंगे और उन चित्रों के माध्यम से ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने भाव व्यक्त करेगा। तो इस तरह से हमने अब तक देखा इस प्रकरण में कि अक्षरों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बिना हम आज की तारीख में मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, बिना अक्षरों के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आज हमें अगर कोई चीज़ आपस में समझानी है तो उसके लिए हमें अक्षरों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस तरह से इस प्रकरण में अब तक हमने इतना पढ़ा। इसके बाद जो इसका शेष चैप्टर है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका जो ऑनलाइन का वीडियो आपको मिला है तो उसको देख करके एक बार समझ लेंगे, ताकि अगले वीडियो में हम जो क्वेश्चन आंसर इसके करें तो उसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं हो। धन्यवाद।